जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी की अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं, कल कल हम जिक्र कर रहे थे जो है हिमालय के बारे में। तो हमने कल जो है देखा कि जो है नदियों के आधार पर जो है नदियों की सीमाओं के आधार पर जो है भारत का जो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया था। तो हमने देखा कौन-कौन सा उसमें थे। पंजाब था, कुमायूं हिमालय था और था नेपाल हिमालय था, असम हिमालय। तो इन सब के बारे में हमने कल जिक्र किया। तो आज हम देखते हैं कि जो है हिमालय के बारे में, तो ट्रांस हिमालय के बारे में हमने जिक्र कर लिया। तो आज हम हिमालय के मुख्य हिमालयों के बारे में जिक्र करेंगे। तो जिसमें जो है मुख्य हिमालय के बारे में, जिसमें बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो इन तीनों श्रेणियों के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। ठीक है, इन तीनों श्रेणियों में जो है कौन सी है, तो सर्वाधिक प्राचीन श्रेणी जो है वो बृहत हिमालय है। बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के पहले जो है उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ पर हम आइए जिक्र करते हैं कि जो है बृहत हिमालय श्रेणी है क्या। तो यहाँ पे कौन है, महान हिमालय या बृहत हिमालय, बृहत हिमालय या महान हिमालय, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। कौन सा, ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे हम जैसा कि मानचित्र में हमने बनाया है, तो यहाँ से नाका पर्वत से लेकर के ये जो है ब्रह्मपुत्र तक जो है, यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र तक ये महान हिमालय है। इस पे जो है सर्वाधिक ऊंची ऊंची जितनी भी जो पहाड़ियाँ हैं ये जो है बृहत हिमालय पे हैं। ये जो है यहाँ पे इसका पूर्वी हिस्सा, बृहत हिमालय का पूर्वी हिस्सा हमेशा जो है बर्फ से ढका रहता है। तो इसकी अत्यधिक ऊंचाई तक जो है बर्फ पाया जाता है। तो यहाँ पे बृहत हिमालय पे जो है, यहाँ पे श्रेणियों का जिक्र करें तो यहाँ पे बृहत कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, तो ये जितनी भी श्रेणियां हैं ये जो है बृहत हिमालय पर ही अवस्थित हैं। और जो है बृहत हिमालय पर जो है श्रेणियों को जिक्र करते हैं, तो यहाँ पे इन सब के अलावा जो है वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भी बृहत हिमालय पर ही अवस्थित है। और यहाँ पर दूसरा है नंदा देवी। कौन सा, नंदा देवी, नंदा देवी। और एक अरुणाचल प्रदेश में ये ऊपरी हिस्सा पे, यहाँ पे कौन सा है, नामचा बरवा। कौन सा है, नामचा बरवा, नामचा बरवा से यहाँ पे नामचा बरवा, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। एक जो है यहाँ पे कौन सी है, केदारनाथ की। यहाँ पे उत्तराखंड में कौन सा पड़ते हैं, केदारनाथ। उत्तराखंड में कौन सा, यहाँ पे उत्तराखंड है, तो यहाँ पे कौन सा, केदारनाथ। केदारनाथ तो ये बृहत हिमालय पर ही जो है, महान हिमालय पर भी ये जो है नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा, केदारनाथ, यहाँ पे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये सब जो है इसी पे बृहत हिमालय पर ही अवस्थित है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ नदियाँ बृहत हिमालय को, जो नदियाँ ट्रांस हिमालय की तरफ से जो है काट करके आती हैं, इन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। तो पूर्ववर्ती नदियाँ क्या है, इन सब के बारे में जो है हम जब जो है नदियों का अपवाह पढ़ेंगे तो वहाँ पे लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती नदियाँ हैं क्या। पूर्ववर्ती नदियाँ ये जो पहले से बहती थी, मतलब हिमालय के उत्थान से पहले जो बहती थी उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। तो पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पे जिक्र कर, अर्थात ये ट्रांस हिमालय से होकर के जो है भारत की तरफ आती थी। तो पूर्ववर्ती नदियों में कौन सी है, यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ब्रह्मपुत्र भी है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, अलकनंदा। कौन सी, अलकनंदा, ये सब नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र जो है इस तरफ से पूर्वोत्तर से आती है, सिंधु जो है पश्चिम से आती है, अलकनंदा यहाँ से। तो ये हमारे कहने का मतलब ये कि पूर्ववर्ती नदियां वो हैं जो हिमालय के उत्थान के पहले से ही बहती थी, और जो है जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हुआ और वैसे वैसे वो गर्त बनाते हुए जो है अपनी दिशा को निर्धारित करती थी। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है ट्रांस हिमालय से इनका जुड़ाव रहा है। तो ये इन्हें जो है पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। और
देखते हैं नॉन बृहद हिमालय, ये जो है धनुषाकार है, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से ये अत्यधिक ऊंचा है। तो और इसकी जो है औसत ऊंचाई है लगभग 600 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे औसत ऊंचाई 6,000 मीटर, लगभग 6,000 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। यहाँ पे और देखते हैं पूर्व की ओर इसकी क्या है? यहाँ पर पूर्व की ऊंचाई अधिक है, पश्चिम की अपेक्षा पूर्व की ऊंचाई अधिक है। इस कारण से इस पे जो है ज्यादातर से जो है बर्फ पड़ती है। यहाँ पे पूर्व की अधिक जो है ऊंचा होने का कारण क्या है? हमने बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक जो है अभिसरण, अर्थात जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से इधर से अभी भी दबाव बना रही है। और यही कारण है कि जो है यहाँ की जितनी पहाड़ियाँ, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, इन सब में अभी भी उत्थान जारी है, क्योंकि जो है यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है अभी भी जो है दबाव बना रही है। तो इस कारण से इस पे जो है यहाँ की जितनी भी चोटियाँ हैं वो जो है सर्वाधिक ऊंची हैं। किसके अकॉर्डिंग टू? पश्चिमी हिमालय के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे है अगली पॉइंट, यहाँ पे हम देखते हैं पर्वतीय ढाल। यहाँ पे देखिए पर्वतीय ढाल, यहाँ पे पर्वतीय ढाल देखते हैं। जो यहाँ पे बृहद हिमालय है इसका जो है उत्तर की तरफ का ढाल और पश्चिम की तरफ का ढाल, उत्तर की तरफ ढाल और दक्षिण तरफ। उत्तर का ढाल दक्षिण के ढाल से, उत्तर का ढाल दक्षिण के ढाल से, दक्षिण के ढाल से नम है, अर्थात दक्षिण का ढाल तीव्र है। दक्षिण का ढाल क्या है? तीव्र है। ये भी कारण जो है अभिसरण का कारण, क्योंकि इस तरफ से अभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अत्यधिक मात्रा में दबाव डाल रही है। इस कारण से इस तरफ का ढाल अर्थात दक्षिण तरफ का ढाल जो है ज्यादा है, और जो है उस तरफ अर्थात जो है उत्तर तरफ का ढाल जो है कम है। यहाँ पे देखते हैं बृहद हिमालय के मध्यवर्ती बृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से अर्थात यहाँ से इसके मध्यवर्ती भाग से जो यहाँ पे गंगा जमुना, कौन कौन सी? इसके गंगा यमुना एवं उसकी सहायक नदियां जो है यहाँ से जो है निकलती है। कहाँ से? बृहद हिमालय से। गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां, ये सब नदियां जो हैं सदा नीरा है। सदा नीरा क्या होती है? तो यहाँ पे ये जो है बरसात के ऊपर अर्थात ये मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हैं। ये जो है यहाँ पे क्या है, अत्यधिक ऊंचा होने के कारण जो है यहाँ पे बर्फ जो है, गर्मियों में बर्फ पिघलती है तभी भी इनको पानी मिलता है, और सर्द ऋतु में भी बर्फ जो है बर्फबारी होती तभी भी इनको जो है पानी मिलता है। तो इसलिए ये सारी नदियाँ जो है गंगा, जमुना और इन सब की सहायक नदियाँ ये सदा नीरा अर्थात इसमें हमेशा पानी रहता है। तो ये बृहद हिमालय के बारे में अब तक ये इतनी सारी पॉइंट है। तो यहाँ पे नंगा पर्वत 8,126 किलोमीटर, इसकी जो है नंगा पर्वत का है 8,126 मीटर है, 8,126 मीटर है। नंदा देवी का 7,817 मीटर है, इसका कितना है? 7,817 मीटर। कभी कभी ये हाइट पूछ लेता है, 7,817 मीटर। नंदा देवी हाइट कितनी है? 7,817 मीटर। नंगा पर्वत 8,126 मीटर। अब हम जब इसे मैपिंग कराएंगे तो सभी को जो है एक ही मैप में हम जो है यहाँ पे जैसे ऊंची सर्वोच्च चोटियाँ हैं, दर्रे हैं, तो हिमनद हैं, इन सब का जो है मैपिंग कराएंगे। तो भारत के मैप में इन सब का जो हम एक ही साथ जो है फिल कराएंगे।
तो आप लोग एक ऑक्सफोर्ड का जो है मैप ले लीजिएगा, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का जो मैप आता है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में आता है, तो अपडेटेड एक मैप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे ये था बृहद और महान हिमालय, बृहद या महान हिमालय। अब हम देखते हैं इसके दक्षिण में स्थित है लघु हिमालय के बारे में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है, लघु हिमालय जो है बृहद हिमालय से उसकी हाइट क्या है, कम है, वह है लघु हिमालय। क्या है, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। लघु हिमालय जो है बृहद हिमालय से दक्षिण में अवस्थित है। इसकी हाइट जो है बृहद हिमालय से कम है। तो यहाँ पे देखते हैं लगभग इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 50 किलोमीटर। कितनी है चौड़ाई, 50 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर। और इसकी जो है ऊंचाई लगभग कितनी है, ऊंचाई जो है 3000 से 4500 मीटर तक इसकी जो है ऊंचाई कितनी है। अर्थात ये जो बृहद हिमालय का हमने कितना बताया था, 6000 मीटर तक, लगभग 6000 मीटर तक औसत थी। लेकिन लघु हिमालय का जो है कितनी है ऊंचाई इसकी, 3000 मीटर से 4500 मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे और देखते हैं लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय, बृहद और लघु, अर्थात हमने जो बताया था बृहद और लघु, इन दोनों के बीच में देखते हैं बृहद एवं लघु, बृहद एवं लघु, बृहद एवं लघु के बीच में कौन सी जो कुछ घाटियां हैं, कौन कौन सी, बृहद और लघु के बीच में। तो बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि बृहद और लघु हिमालय के बीच में कौन कौन सी घाटियां हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सी है, कश्मीर घाटी। कौन सी, कश्मीर घाटी। ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में पूछा था, 2022 के यूपी पीसीएस में पूछा था कि कश्मीर घाटी, यहाँ पे देखिए कौन सा क्या पूछा था कि कश्मीर घाटी जो है किन किन श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे बताना था बृहद और लघु जो है कश्मीर घाटी अवस्थित है। बृहद और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी अवस्थित है। ये यूपी पीसीएस 2022 में पूछा था। और इसमें कौन सी देखिए घाटियां पाई जाती हैं, इन दोनों के बीच में, बृहद और लघु के बीच में घाटियां, कश्मीर घाटी हो गया, और एक है जो है यहाँ पे लाहुल स्पीति, लाहुल स्पीति। क्या है, लाहुल स्पीति, लाहुल स्पीति। और कौन सी यहाँ पे कौन सी घाटी है, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां अवस्थित है। कौन कौन सी, बृहद और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी, ये इंपॉर्टेंट है, और जो है लाहुल स्पीति और कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। किसके किसके, बृहद और लघु हिमालय के बीच में जो है। यहाँ पे और एक पॉइंट देखते हैं, कश्मीर घाटी जो है, यहाँ पे हमने बताया था कश्मीर घाटी, तो कश्मीर घाटी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। कश्मीर घाटी जो है हिमोड़ निक्षेप आने से, यहाँ पे क्या है, कश्मीर घाटी जो है हिमोड़ के निक्षेप आने से जो है यहाँ पे उसके द्वारा एक संरचना बनती है। क्या बोलते हैं, जिसे हम करेवा कहते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा है, करेवा कहाँ है, ये करेवा जो है कश्मीर घाटी में ही है। क्या है, कश्मीर घाटी। ये क्या है, हिमोड़ का जो निक्षेप आया उसकी संरचना से करेवा मिट्टी में। करेवा किस लिए फेमस है, ये जो है करेवा जो है किसके लिए फेमस है, करेवा जो है यहाँ पे ये जो है केसर की एक खेती होती है। किसकी, केसर की। यहाँ पे केसर की खेती होती है, केसर के लिए फेमस है। किसके लिए, अब यहाँ पे देखिए बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा। तो यहाँ पे कश्मीर घाटी में एक है करेवा भूमि जो है, करेवा भूमि कैसे निर्मित हुई है, जो है बृहद हिमालय से जो है हिमोड़ के निक्षेप की संरचना से जो है करेवा भूमि का निर्माण हुआ। तो इसमें जो है करेवा किस लिए फेमस है, केसर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये केसर की खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है।
केसर की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस लघु हिमालय को जो है महाभारत की श्रेणी कहते हैं। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? महाभारत की श्रेणी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हिमाचल की श्रेणी भी कहते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में भी बताया था, इसे हिमाचल की श्रेणी कहते हैं। लघु हिमालय को महाभारत की श्रेणी कहते हैं नेपाल में, और हिमाचल की श्रेणी भी कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है कुछ जो है यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की तरफ इसमें श्रेणियां हैं। तो पश्चिम से पूर्व, इसमें देखिए यहाँ से पश्चिम से पूर्व की तरफ श्रेणियां, पश्चिम से पूर्व की तरफ की श्रेणियों के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। पश्चिम से पूर्व की कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो यहाँ पे पहली जो श्रेणी है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कौन सी है? जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी, ये दोनों एक ही में, पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी, यह लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। अर्थात ये लघु हिमालय में जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ हम देख रहे हैं, तो यहाँ से, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, ये जो है लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। क्या है? सबसे लंबी, ये जो है लंबी श्रेणी है। कौन सी? पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। यहाँ पे इसके बाद जो हम देखते हैं इसमें दूसरी कौन सी है? ये पहली है पश्चिम से पूर्व की तरफ, दूसरी कौन सी है? यहाँ पे धौलाधर श्रेणी। कौन सी दूसरी है? यहाँ पे धौलाधर श्रेणी है। यहाँ पे धौलाधर श्रेणी ये कहाँ पे पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे पड़ती है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। धौलाधर श्रेणी जो है तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। यहाँ पे फेमस क्या है? यहाँ पे कांगड़ा कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां। अब प्रश्न हमने यहाँ पे बताया था कि कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां, ये कौन सी घाटियां? कांगड़ा और कुल्लू की घाटी, तो वो कहाँ पे पड़ती हैं? धौलाधर ही श्रेणी में पड़ती हैं। कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां, कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां यहीं पर अवस्थित हैं। तो ये कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की श्रेणियां कौन सी है? पहला हमने देखा जम्मू कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी, ये जो है सबसे लंबी श्रेणी है। किसकी? लघु हिमालय की। दूसरी है धौलाधर श्रेणी, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कांगड़ा और कुल्लू यहाँ की सबसे प्रसिद्ध घाटियां हैं। और जो हम इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा यहाँ पे है मसूरी। कौन सी श्रेणी है? मसूरी किस लिए फेमस है? मसूरी श्रेणी, यह पर्यटन भी है। मसूरी श्रेणी किस लिए फेमस है? ये उत्तराखंड में पड़ती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में पड़ती है। यहाँ पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है। मसूरी में क्या होती है? आईएएस की ट्रेनिंग होती है। यूपीएससी के सिविल छात्रों का जो है हमेशा जो यही सपना रहता है कि हम मसूरी जाकर के आईएएस की ट्रेनिंग है। तो मसूरी की श्रेणी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की तरफ एक जो है कौन सी है? महाभारत श्रेणी। कौन सी है? महाभारत श्रेणी। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जम्मू कश्मीर, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी हमने बताया कि ये कहाँ पड़ती है? ये नेपाल में पड़ती है। कहाँ पे? नेपाल में। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश, मसूरी कहाँ पे पड़ती है? उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी कहाँ पे है? नेपाल में। तो ये लघु हिमालय का स्ट्रक्चर था। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लघु हिमालय में जो है, लघु हिमालय में, बृहद हिमालय में जो है सिर्फ बर्फबारी होती है, यहाँ पे कोई घास नहीं होती। तो लेकिन लघु हिमालय में छोटी छोटी घासें होती हैं। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे घासें होती हैं। लघु हिमालय में घासें होती हैं, जिसे कश्मीर में इन घासों को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं,
जैसा कि हमने बताया कि जो है बृहद हिमालय में जो है सिर्फ बर्फबारी होती है, वहाँ पे जो है कोई घास नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लघु हिमालय में क्या जो है छोटी छोटी घासें होती हैं। तो इन घासों को जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे इन घासों को जो है जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से। किसके नाम से? जम्मू और कश्मीर में किसके नाम से जानते हैं? मर्ग के नाम से। जम्मू और कश्मीर में किसके नाम से जानते हैं? मर्ग। जम्मू और कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, उत्तराखंड में इसे किसके नाम से जानते हैं? उत्तराखंड में इसको जो है बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। किसके? बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। तो ये दो हैं यहाँ पे घासें जो है छोटी, लघु हिमालय पर छोटी छोटी घासें होती हैं। तो जम्मू कश्मीर में इसको जो है किस नाम से जानते हैं? मर्ग के नाम से जानते हैं, और उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट जो है याद रखिए। और जो है लघु हिमालय में जो है एक पॉइंट और है, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ जो पर्यटन है। लघु हिमालय के बाद दक्षिण में जो है शिवालिक हिमालय। तो लघु और शिवालिक, अभी हम जिक्र करेंगे कि शिवालिक के बारे में। तो यहाँ पे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ पर्यटन है। कौन सा है? पर्यटन। तो उनके बारे में हम एक बार जिक्र करते हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ पर्यटन है। तो इसमें कौन कौन सा पर्यटन आता है लघु में? यहाँ पे पहला देखिए, यहाँ पे शिमला है, शिमला पर्यटन है। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह शिमला है, मसूरी है, अभी हमने बताया कि IAS की ट्रेनिंग होती है। नैनीताल है, और यहाँ पे रानीखेत है। इन दोनों के बीच में लघु और शिवालिक श्रेणी, किस लघु और शिवालिक श्रेणी के बीच में पर्यटन को बात करें, शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और दार्जिलिंग पड़ता है। और भी बहुत है, लेकिन ये सब क्या है? प्रसिद्ध जो है पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पे ये जो और जो है लघु हिमालय और महान हिमालय, अभी हमने ये शिवालिक बताया। तो लघु हिमालय और महान हिमालय किसके? लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक जो है और घाटी पड़ती है। वो कौन सी घाटी है? यहाँ पे काठमांडू की घाटी, काठमांडू नेपाल में, काठमांडू की घाटी। काठमांडू घाटी कहाँ पड़ती है? लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में काठमांडू की घाटी पड़ती है। तो ये जो था यहाँ पे हमने देखे लघु हिमालय के बीच में जो है घासें, तो जम्मू कश्मीर मर्ग, उत्तराखंड बुग्याल या पवार कहते हैं। लघु हिमालय, लघु और शिवालिक, इन दोनों के बीच में कुछ पर्यटन स्थल की हमने जिक्र किया, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग इत्यादि। ऐसे जो बहुत सारे प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये सब काफ़ी फेमस हैं। यहाँ पे अत्यधिक जो है पर्यटन लोग आते हैं। तो यहाँ पे और भी देखिए, लघु और महान हिमालय के बीच में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका बार बार जो है एग्जामों में जिक्र किया। तो लघु और महान हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी है। अभी हमने यहाँ पे जो जिक्र किया ये लघु हिमालय के बारे में। तो अब एक और जो है छोटा सा टॉपिक है, वो जो है शिवालिक हिमालय के बारे में। आइए हम उसके शिवालिक हिमालय के बारे में जिक्र करते हैं। शिवालिक हिमालय जो है लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक हिमालय जो है लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं शिवालिक हिमालय क्या है। शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय जो है बृहद हिमालय, लघु हिमालय के दक्षिण में। यहाँ पे जो है ये जो है शिवालिक हिमालय जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के जो है अवसादों से जो है निर्मित हुआ है। इसलिए यहाँ पे बहुत जो है भूस्खलन होते रहते हैं। इसकी जो है ऊंचाई शिवालिक हिमालय की जो है
ये इन सब बृहद हिमालय और लघु हिमालय की इसकी जो है ऊंचाई तुलना में कम है, लेकिन इसकी है कितनी 600 से लेकर के लगभग जो है 1500 जो है मीटर तक इसकी ऊंचाई है। क्या है? ये ऊंचाई है जो है इसकी। शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? 600 से, औसत में 600 से 1500 मीटर तक इसकी जो है ऊंचाई है। नदियों के अवसादों और निक्षेपण और उनकी बलन पड़ने से इसका निर्माण जो है शिवालिक का जो है नदियों के अवसादों मतलब जो बृहद और लघु हिमालय, बृहद और लघु हिमालय के जो अवसाद आए उनमें निक्षेपण हुआ, उन अवसादों में निक्षेपण हुआ, तब जाकर के जो है ये शिवालिक हिमालय का जो है निर्माण हुआ। तो इसका उत्पत्ति के अनुसार अगर देखें तो सबसे पहले बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर उसके बाद जाकर के शिवालिक हिमालय आता है। और इसमें देखिए शिवालिक हिमालय में क्या है, शिवालिक हिमालय का विस्तार जो है यहाँ से देखिए पाकिस्तान की पोटवार एक बेसिन है, पोटवार बेसिन से लेकर के असम के दिहांग तक, यहाँ तक असम के दिहांग तक, ये पाकिस्तान के पाक की जो है पोटवार बेसिन, पाक पोटवार बेसिन से लेकर बेसिन से असम के दिहांग तक, असम के दिहांग तक, ये जो है इसकी जो है लंबाई है। शिवालिक की लंबाई कहाँ से? पाक के पोटवार बेसिन है, असम के दिहांग तक जो है इसकी लंबाई। इसको शिवालिक को जो है पश्चिम में क्या कहते हैं? दून कहते हैं, पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून। और जो है पूर्व में जो है द्वार कहते हैं, पूर्व में द्वार कहते हैं। तो द्वार का क्या होगा? हरिद्वार। और दून का क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। पश्चिम में इसे क्या कहते हैं? दून कहते हैं, पूर्व में इसे द्वार कहते हैं। निचला भाग इसका शिवालिक का जो है निचला भाग तराई है, शिवालिक का निचला भाग तराई है, दलदली है, जो है हमेशा जो है इसमें पानी की नमी बनी रहती है। यह भाग दलदली है और ये वनाच्छादित है। तो शिवालिक का यह भाग जो है दलदली है, हमेशा जो है इसमें भूस्खलन होते रहते हैं और लोगों का निवास स्थान भी है। तो यहाँ पे जो है ये जो है असम में यहाँ से लेकर के जो है और दार्जिलिंग में इन हिस्सों में जो है लोगों को निवास स्थान है जो इन पहाड़ियों पर, और ये वनाच्छादित स्थान है। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में भूस्खलन भी होता है, दलदली भी होती है। तो ये आज जो है मुख्य हिमालय के बारे में हमने जो है बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का जिक्र किया। इसके बाद अब इसमें 2 टॉपिक बचता है और जो है पूर्वोत्तर का हिमालय, इसमें पूर्वोत्तर के हिमालय और हम इसमें पढ़ेंगे अलगाव, अर्थात इन पहाड़ियों के बीच में अलगाव कैसे है, और उसके बाद हम हिमनद का जिक्र करें। तो इन 3 टॉपिकों का जिक्र जो है हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सब लोगों को देखने के लिए। टेक केयर। जय हिंद।